हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जैसे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का एग्जाम है आप लोगों का कल, काफ़ी डिले हो गया है मेरे को वीडियो बनाते हुए। ड्यू टू सम इमरजेंसी आई वाज नॉट एबल टू मेक वीडियो ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड स्टैट्स ऑल्सो. So for stats, maybe it is not possible for me to record that video. But for microeconomics, I'm doing because I received so much comments of yours. So ओके, सो माइक्रो इकोनॉमिक्स को कवर कर लेते हैं हम लोग. राइट. स्टैट्स का तो अभी लाइक आपका बीबीए का भी है एग्जाम. ठीक है. तो जब तक तो मैं रिकॉर्ड कर दूंगी, होप सो, बट मैं कमिट नहीं कर रही हूँ. ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का हम स्टार्ट करते हैं वन शॉट विदाउट एनी फर्दर डिले. ठीक है. मैं आपको बता देती हूँ, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन नहीं रहेगा ये. ठीक है. हम इसको जस्ट एक थोरोली एक पढ़ते हैं ना, कि बस फॉर्मूलेज देख लिए, डेफिनेशंस देख ली, थोड़ा कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लिए जिससे आप पास हो सको. ठीक है. डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन नहीं है. ओके. मैं पहले ही आपको बता के चल लेती हूँ क्योंकि डिटेल एक्सप्लेनेशन अभी मेरे लिए पॉसिबल नहीं है टू रिकॉर्ड, एंड आप लोगों के लिए भी पॉसिबल नहीं होगा टू वॉच इट. ठीक है, बिकॉज एग्जामिनेशन आपका कल ही है. तो हो सकता है मॉर्निंग में आप ये वीडियो चला लीजिए. ठीक है, जस्ट फॉर द रिवीजन एंड यू आर गुड टू गिव योर एग्जाम. ठीक है, सबसे पहले मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ यहाँ पे, जो मैंने नोट्स प्रिपेयर करे हैं वन शॉट. ठीक है. तो बीबीए एफआईए के सेमेस्टर वन में माइक्रो इकोनॉमिक्स है एंड बीएमएस के सेमेस्टर टू में माइक्रो इकोनॉमिक्स है. राइट. सो दोनों ही आप इस पीपीटी को मीन्स आप इस रिकॉर्डिंग को रेफर कर सकते हो. ठीक है. माइक्रो इकोनॉमिक्स का 4 यूनिट में आपका का पूरा सिलेबस जो है वो डिफाइन हो रखा है. राइट. ओके. सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, सिलेबस क्या है यूनिट वन का, दैट इज गिवन, दैट यू कैन रीड. सबसे पहले देख लेते हैं इंडिविजुअल डिमांड. इंडिविजुअल डिमांड क्या होती है? बेसिकली जब एक एक पर्सन होता है ना, इंडिविजुअल लेवल पे अगर कोई पर्सन डिमांड कर रहा है फॉर अ गुड और सर्विसेज. ठीक है. और उसको वो विल कर रहा है कि वो बाय कर सकता है, एबल टू बाय है एट डिफरेंट प्राइजेस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ अ टाइम. अगर हम डेफिनेशन देखें तो इंडिविजुअल डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ गुड और सर्विसेज दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाय एट डिफरेंट प्राइजेस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड, होल्डिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट. ठीक है. अदर फैक्टर को हम कांस्टेंट मान रहे हैं, एंड मान रहे हैं कि इंडिविजुअल डिमांड उसको कहते हैं जिसमें एक सिंगल पर्सन, ठीक है, वो डिमांड करता है फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज, एंड वो डिफरेंट प्राइजेस पे भी खरीदने के लिए तैयार है. ठीक है. इसी को हम इंडिविजुअल डिमांड कहते हैं. डिमांड एट अ इंडिविजुअल लेवल. लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट व्हेन द प्राइस ऑफ अ गुड इंक्रीजेस, द क्वांटिटी ऑफ डिमांड डिक्रीजेस. लॉ ऑफ डिमांड बेसिकली ये कहता है कि अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज हो रहा है ना, तो उसकी डिमांड डेफिनेटली फॉल करेगी एंड वाइस वर्सा. ठीक है. दिस इनवर्स रिलेशनशिप इज डिपिक्टेड बाय अ डाउनवर्ड स्लोपिंग डाउन डिमांड कर्व. ठीक है. तो ये जो इनवर्स रिलेशनशिप है ना, प्राइस का और डिमांड का, इसी से ना हमारा लॉ ऑफ डिमांड जो है वो डाउनवर्ड स्लोप, मतलब नीचे की तरफ बनता हुआ आता है. ठीक है, अभी दिखाऊंगी मैं आपको डिमांड कर्व कैसा होता है. एग्जाम्पल देखोगे तो इफ द प्राइस ऑफ अ कॉफी राइजेस फ्रॉम $2 to $4, द कंज्यूमर में रिड्यूस द क्वांटिटी, द डिमांड, say from 10 cups to 5 cups per week. I hope this example is very much clear to you. अब डिमांड कर्व क्या होता है? इट shows the relationship between the price of a good and the quantity demanded. The curve slopes downward, indicating the inverse relationship between price and demand. ठीक है. इसी चीज को इन अ ग्राफिकल फॉर्म जो हम रिप्रेजेंट करते हैं उसी को हम डिमांड कर्व कहते हैं. ठीक है, ये आपका डायग्राम है. देखो, डिमांड कर्व जो है ना, यहाँ से ये नीचे आता हुआ दिख रहा है आपको. ठीक है, ये नीचे आता हुआ दिख रहा है. राइट. इसी को हम डिमांड कर्व बोलते हैं बेसिकली. ये आपका प्राइस हो गया एंड यहाँ आपकी क्वांटिटी हो गई. ये आपका पूरा का पूरा डिमांड कर्व है. ओके. तो
ओके, नाउ द थिंग इज मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड क्या होता है? Market demand is the total quantity of a goods or services demanded by all the consumer in a market at a various price. So market demand क्या होती है? Total quantity of a good जो कि डिमांड की जाती है by all the consumer. इंडिविजुअल डिमांड में क्या था? सिंगल पर्सन। इसमें क्या है? नंबर ऑफ कंज्यूमर, मतलब ऑल द कंज्यूमर जो डिमांड कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज की एट वेरियस मार्केट प्राइस, उसी को हम कहते हैं मार्केट डिमांड। इट obtained by horizontally summing the individual demand curves by all the consumer in a market. So market demand basically कैसे ऑब्टेन होती है? जब आप इंडिविजुअल लेवल पे सबकी डिमांड को प्लस कर देते हो, ऐड कर देते हो। सपोज पर्सन ए है एंड पर्सन बी है, दोनों की डिमांड अलग अलग है। सपोज जो ए वाला है वो 5 एप्पल कंज्यूम कर रहा है, बी वाला 10 एप्पल कंज्यूम कर रहा है। जब आप ए एंड बी की डिमांड को कंज्यूम करोगे, 5 + 10 करोगे तो 15 आएगा। 15 जो है वो आपका मार्केट डिमांड बन गया। ठीक है, तो यही बताना चाह रहा है कि हम जब हॉरिजॉन्टली सम करते हैं इंडिविजुअल डिमांड कर्व को, तो उसी से हमारा मार्केट डिमांड निकल के आता है। एग्जांपल देखोगे तो टू इंडिविजुअल 10 का ये एग्जांपल मैंने आपको बता चुकी हूँ। मार्केट डिमांड कर्व क्या होता है? बेसिकली मार्केट डिमांड को जब हम कर्व के फॉर्म में कर देते हैं, ग्राफिकल फॉर्म में प्रेजेंट कर देते हैं, उसी को मार्केट डिमांड कर्व कहते हैं। एंड बेसिकली ये सेम ही ऐसे ही बनता है। ठीक है, बिकॉज ऑफ क्या है, सबके जो कंज्यूमर हैं उसको आप प्लस करके ऐसे ही डिमांड कर्व बनेगा। ठीक है, तो इसका मैंने मार्केट डिमांड कर्व का डायग्राम ऐड नहीं किया है। इंडिविजुअल सप्लाई क्या होती है? इंडिविजुअल सप्लाई रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ गुड्स और सर्विसेज दैट अ प्रोड्यूसर इज विलिंग एंड एबल टू ऑफर फॉर सेल एट अ डिफरेंट प्राइसेस ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड, होल्डिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट। सो बेसिकली इंडिविजुअल सप्लाई क्या होती है? जिसमें प्रोड्यूसर जो है वो अपने गुड्स एंड सर्विसेज को बेचना चाहता है एट अ डिफरेंट प्राइस लेवल। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं? इंडिविजुअल सप्लाई। ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड होना चाहिए एंड अदर फैक्टर्स वुड बी कांस्टेंट। लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट द क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ गुड इंक्रीजेस एज द प्राइस राइजेस एंड डिक्रीजेस एज द प्राइस फॉल, assuming all other factor remains unchanged. This creates a positive upward sloping relationship between the price and the quantity. सो बेसिकली लॉ ऑफ सप्लाई ये कह रहा है कि जब प्राइस इंक्रीज होगा ना, तो प्रोड्यूसर जो है ना वो क्या करते हैं? सप्लाई को बढ़ा देते हैं। तो प्राइस इंक्रीज होगा तो सप्लाई इंक्रीज होगी, एंड प्राइस डिक्रीज होगा तो आपका सप्लाई जो है वो भी डिक्रीज होगा। तो ये पॉजिटिव रिलेशनशिप शो कर रहा है। तो ये एग्जांपल है कि प्राइस ऑफ अ सैंडविच इंक्रीजेस $5 to $7, अ सेलर मे बी विलिंग टू सप्लाई मोर सैंडविचेस, से फ्रॉम 20 to 30 पर यूनिट्स इन अ डे। ठीक है, अब सप्लाई कर्व क्या होता है? सप्लाई को कर्व के फॉर्म में प्रेजेंट करने को ही क्या कहते हैं? सप्लाई कर्व कहते हैं। डायग्राम देखोगे तो ये आपका देखो अपवर्ड स्लोपिंग में दिख रहा है आपको। ठीक है, ये जो सप्लाई कर्व है ये आपका अपवर्ड स्लोपिंग में है, राइट। नाउ मार्केट डिमांड क्या होता है? मार्केट सप्लाई क्या होता है? मार्केट सप्लाई बेसिकली जितने भी प्रोड्यूसर्स है ना, जब सबको आप देखते हो कि वो लोग जो है वो कितने में बेचना चाह रहे हैं, उसी को आप क्या कहते हो? मार्केट सप्लाई। के टोटल नंबर ऑफ प्रोड्यूसर, मतलब ऑल द प्रोड्यूसर जो है मार्केट में जो प्रेजेंट है, वो क्या करना चाह रहे हैं? अपने प्रोडक्ट को बेचना चाह रहे हैं एट अ डिफरेंट प्राइस। ठीक है, सो मार्केट सप्लाई रेफर्स टू द टोटल क्वांटिटी of a good or services that all the producer in the market are willing and able to supply at different prices. ठीक है, total quantity of a good services that all our consumer in the market are willing and able to supply at different prices. एग्जाम्पल देखोगे तो दो फर्म है सप्लाई कर रही हैं, एक 50 एंड एक 70 यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट एट अ प्राइस $10। द द टोटल मार्केट सप्लाई एट दैट प्राइस इज 120 यूनिट्स। ठीक है, तो देखो फिर जो दोनों फर्म की जो क्वांटिटी है ना सप्लाई करने की गुड्स की, एक 50 कर रही है और एक 70 यूनिट्स सप्लाई कर रही है। ठीक है, एंड प्राइस जो है दोनों का सेम है, दैट इज $10। तो अगर आप दोनों की क्वांटिटी को ऐड कर देते हो, 70 + 50 करते हो, तो 120 यूनिट्स आया। इसी को आप मार्केट सप्लाई कर रहे हो। ठीक है, मार्केट सप्लाई कर्व क्या होता है?
जब आप सम कर देते हो इंडिविजुअल सप्लाई कर्व का फ्रॉम ऑल दी फर्म्स इन द मार्केट, उसी को आप क्या कहते हो, मार्केट सप्लाई कर्व कहते हो। ठीक है। नाउ द थिंग इज मार्केट इक्विलिब्रियम। मार्केट इक्विलिब्रियम क्या होता है, ये एक सिचुएशन होती है जिसमें क्वांटिटी डिमांड जो है ना वो इक्वल हो जाती है आपके क्वांटिटी सप्लाई के, ठीक है, एट अ सर्टेन प्राइस। इसी को कहते हैं एट दिस पॉइंट देयर इज नो टेंडेंसी फॉर द प्राइस टू चेंज एज द मार्केट क्लियर। ठीक है, इस पॉइंट पे हमारी कोई भी चांसेस नहीं होते कि प्राइस जो है वो चेंज रहे, प्राइस फिक्स हो जाता है। ठीक है। इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होता है, द प्राइस एट विच द क्वांटिटी डिमांडेड इक्वल्स टू द क्वांटिटी सप्लाइड। एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या होता है, द क्वांटिटी दैट अ कंज्यूमर डिमांड एट द इक्विलिब्रियम प्राइस विच इज आल्सो द क्वांटिटी सप्लाइड बाय अ प्रोड्यूसर। ठीक है, डायग्राम देखोगे तो ये रहा, ये डायग्राम है हमारा इक्विलिब्रियम का, जहां पे देखो, जहाँ पे देखो सप्लायर्स एंड जो हमारे बायर्स होते हैं ना, ये मीट करते हैं। ठीक है, कि अगर सप्लायर नेगोशिएशन करता है तो कंज्यूमर भी नेगोशिएशन करते हैं, राइट। तो वो जो नेगोशिएशन का पॉइंट है जहाँ पे दोनों एग्री होते हैं, उसी को हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। ठीक है, क्वांटिटी सप्लाइड इक्वल टू क्वांटिटी डिमांडेड जहाँ पे होती है। ठीक है, और वहीं पे जो प्राइस निकल के आता है ई, ये जो पॉइंट दिख रहा है ना आपको, मैं थोड़ा सा दिखाती हूँ, ये ई जो पॉइंट दिख रहा है आपको, इसी में आपका आता है प्राइस, इक्विलिब्रियम प्राइस, जिसमें हम एग्री हो रहे हैं, और ये होता है हमारा इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। ठीक है, जितनी इस प्राइस पे हम इतनी क्वांटिटी देने के लिए एग्री हुए हैं, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया आपका। ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट पे चलते हैं, एट अ पीई। ठीक है, तो ये लाइन छोड़ दीजिएगा। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, तो इलास्टिसिटीज क्या होती है डिमांड एंड सप्लाई की। सबसे पहले देखो कि इलास्टिसिटी होता क्या है। So elasticity measures how much the quantity demanded or supplied of a good responds to change in factors such as price, income or the price of related good. So इसमें basically हम देखते हैं कि कितनी, how much quantity demanded or supplied of a good responds to change in factor such as price, income or the price of related good. Elasticity can be categorized into several types. ठीक है। सो क्वांटिटी डिमांडेड पे और सप्लाई पे क्या फर्क हो रहा है इन रिस्पॉन्स टू चेंजेस ऑफ प्राइस, इनकम, ठीक है, एंड प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, इनके चेंजेस से हमारे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं हम।